शिक्षक साथियों, सत्यजीत मैक्स एवरीथिंग इजी चैनल में आपका स्वागत है। जो 12 पंजिकाएँ डिजिटल होनी है, जिसके बारे में मैंने पहले भाग में चर्चा किया है। अब दूसरे भाग में हम इसको प्रेरणा ऐप पर कैसे इसको अपडेट करेंगे, कैसे हम उसमें छात्र संख्या, अपनी उपस्थिति, एमडीएम का विवरण, जो हमारा आय व्यय का विवरण है, यानी जो 12 पंजिकाएँ पहले बताई गई थी, जैसा कि ये आपके सामने है, इसी के बारे में हम लोग अब ऐप के माध्यम से कैसे भरेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि इस पत्र के साथ ही अब नीचे जब स्क्रॉल करेंगे इस पत्र को, तो ये यूजर मैनुअल दिया गया है। जैसा कि देखिए फ़ोटो में ही स्पष्ट है, प्रेरणा ऐप जो इस तरह का आपको मिलेगा आपके मोबाइल में है। मैं आपको मोबाइल में भी दिखा देता हूँ। अब हम लोग सीधे प्रेरणा ऐप ही खोल लेते हैं, जैसा मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो अब इस डैशबोर्ड पे जब आप आएंगे, जब प्रेरणा ऐप को आप लॉगिन करके खोल लेंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे विद्यालय का नाम सब कुछ दिया गया है, टाइम क्या है वो भी दे दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग रजिस्टर खोलते हैं। इसी रजिस्टर की बात की गई है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर खोलते हैं। हमारी उपस्थिति पंजिका इसमें है, एमडीएम पंजिका है, स्टॉक पंजिका है, बैठक पंजिका है, निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका, पुस्तकालय पंजिका, छात्र विवरण, खेलकूद, आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका और दायित्व सौंपे। ये 4 हस्तांतरित करने के लिए, यानी हमको पहले 12 पंजिकाओं से ही मतलब है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए उपस्थिति पंजिका हो गया, एमडीएम हो गया, स्टॉक पंजिका हो गया, बैठक पंजिका हो गया, निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका हो गया, पत्र व्यवहार पंजिका हो गया। तो आप देखेंगे कि हमारी ये 12 पंजिकाएँ इसमें अवेलेबल हैं। अब पत्र व्यवहार के बाद मान लीजिए आपका यहाँ देखेंगे तो आपकी ये बाल गणना, पुस्तकालय, छात्र विवरण, खेलकूद पंजिका, आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, यानी हमारी 12 पंजिकाएँ हो गई हैं। अब बारी बारी से हम इन पंजिकाओं के बारे में देखते हैं कि ये जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कैसे काम करती है, कैसे इसमें हमको अपनी सूचनाओं को संग्रहित करना है, अपडेट करना है, भरना है, और कैसे जब आप सूचनाएं भरेंगे तो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, इन सब चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम खोलते हैं उपस्थिति पंजिका। अब देखिए जब इस विंडो को आप खोलेंगे उपस्थिति पंजिका को, तो इसमें सबसे पहले आएगा कार्मिक उपस्थिति पंजिका, विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका और शिक्षक उपस्थिति पंजिका। शिक्षक उपस्थिति सत्यापन पंजिका नहीं। तो कार्मिक उपस्थिति जब आप खोलेंगे, इसमें शिक्षक उपस्थिति की बात सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ जब खोलेंगे आप, तो सबसे पहले क्या देखिए लिखा हुआ है महत्वपूर्ण, जिसको आपको सबसे पहले अपडेट कर लेना है। कृपया अपने स्कूल की 3 फ़ोटो खींचें। विद्यालय के प्रथम फ़ोटो में विद्यालय का नाम तथा यूडाइस कोड के साथ फ़ोटो लें। विद्यालय के द्वितीय फ़ोटो में विद्यालय की बाउंड्री की दीवार प्रदर्शित रहे। विद्यालय के तीसरे फ़ोटो में विद्यालय की कक्षाएं प्रदर्शित हों। यानी 3 तरह के फ़ोटो आपको खींच के इस पर अपलोड करना है, और ये आपका पूरा लोकेशन बताएगा कि आपका लोकेशन क्या है और कैसे आप काम करेंगे। देखिए ये कैमरा दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कैमरा है जिसके द्वारा आप फ़ोटो खींच के इसको अपलोड करेंगे। ये आपका लोकेशन बता रहा है, जो जियो फेंसिंग की बात की गई है, यानी एक तरह से डिजिटल बाउंड्री क्रिएट की गई है। उसी के अंतर्गत आपको फ़ोटोग्राफ्स खींचने हैं, खींच के आपको अपलोड करना है। साथ ही साथ जब आपको अपनी उपस्थिति देनी है, तो हमको उसी बाउंड्री, यानी ये जो घेरा दिया गया रहेगा, हम इसी में जब कहीं रहेंगे तभी आपकी उपस्थिति मान्य होगी। ऐसा नहीं कि हम इस घेरे के बाद यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो इसलिए इसको विशेष हमको सावधानी इसमें बरतनी है कि हमको अपने लोकेशन पे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। एक चीज़ का और आपको ख्याल रखना है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे नेटवर्क की समस्या है, तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपको
विद्या समीक्षा केंद्र पे आप बात कर लीजिए, जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर लीजिए, नए आरपी से संपर्क कर लीजिए और उनके द्वारा फिर जो बताई जाती है उसके अनुसार आप काम करिए। अपने मन से आपको नहीं करना है कुछ भी, एक बार ज़रूर विभाग को सूचित करना है। तो अब हम लोग, ये आपकी उपस्थिति की बात हो गई, अब इसको हम लोग बैक कर लेते हैं। पुनः हम लोग उपस्थिति पंजिका को ही खोलते हैं। अब देखिए, अब इसमें जो दूसरा जो है पंजिका है वो है विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका। इसमें बाकायदे आपके क्लास दिए गए हैं। ठीक, जैसे मेरे स्कूल का देखिए छात्र संख्या दिया गया है, जो गत वर्ष की संख्या, यानी जो हमने प्रेरणा पोर्टल पे जो संख्या हम प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड किए हैं वो संख्या यहाँ पे दी गई है। जैसे क्लास 6 में 16 बच्चे, 7th में 24 और क्लास 8 में 33 बच्चे, 33 बच्चे। तो ये आपकी उपस्थिति है। अब जिस क्लास को आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी वो यहाँ पे आप दर्ज करेंगे। टाइम उस, जब देखिए मान लीजिए कि छात्र उपस्थिति का समय समाप्त हो चुका है, जैसे मान लीजिए मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय दिखा रहा है कि आप इस समय उपस्थिति नहीं ले सकते हैं, तो उसका टाइमिंग है। जैसे मान लीजिए हमारा विद्यालय जैसे अप्रैल से 8 बजे से 2 बजे तक संचालित होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक। ठीक, सॉरी 30 सितंबर तक, यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक हमारे विद्यालय की टाइमिंग जो रहेगी, जो महानिदेशक महोदय का आदेश है उसमें स्पष्ट तौर पे टाइम एंड मोशन के पालन में ये कहा गया है कि 8 से 9 बजे तक आप छात्र उपस्थिति अवश्य ही फिलअप कर दें। तो यहाँ पे टाइम के अंतर्गत ही आप फिल करेंगे तभी ये लेगा। जब टाइम के बंद रहेगा तो ये उपस्थिति भी आपकी नहीं लेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप उपस्थिति भर देंगे। तो फिर से आपको बता दें, अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक हमारा 8 से 9 बजे तक, यानी 1 घंटे का पूरा समय रहेगा आपको। और अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हमारा समय जो रहेगा वो 9 बजे से लेके 9 बजे से लेके 10 बजे तक रहेगा, क्योंकि हमारा विद्यालय 9 बजे से ही संचालित होता है। साथ ही साथ जो कार्मिक उपस्थिति की बात है, देखिए इसमें चीज़ छूट गया था, तो उसमें भी आपको विद्यालय खुलने के 15 मिनट पहले यानी 7:45 से लेकर 8 बजे तक आपकी उपस्थिति दर्ज होगी। और प्रस्थान का समय हमारा 2:15 से लेके 2:30 बजे तक आपके प्रस्थान का समय वहाँ पे मेंशन होगा। ठीक, जो आपके प्रस्थान का समय होगा। अब देखिए शिक्षक अनुपस्थिति की भी बात की गई है। अब यहाँ पे देखिए अवकाश है, शासकीय कार्य हेतु आप कहीं जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं, ठीक, या बिना सूचना के आप अनुपस्थित हैं, तो आपके हेडमास्टर द्वारा इसमें से अवकाश लिए होंगे तो वो भर दिया जाएगा। शासकीय कार्य यानी आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं या किसी अन्य विभागीय कार्य से आप गए हैं, किसी स्कूल चलो अभियान की रैली में आपको भेजा गया है, या जो भी जिसके लिए आपके पास ऑथेंटिक आदेश हो, यानी कोई पत्र हो, कोई निर्देश हो, कोई आदेश हो, उसके अनुसार आप जाएंगे। और बिना सूचना के अनुपस्थित आपको पता ही है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वेतन निश्चित ही बाधित होगा या कटेगा। अब टीचर का नाम, जैसे जो टीचर हैं उसका नाम यहाँ पे वो भी पहले से ही आपको वहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है, वो ऑलरेडी उसमें आपको लिखना भी नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन रहेगा। अब आप कब से कब तक आप ले रहे हैं तो वो चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक, उसके बाद जब आप इसको भर लेंगे तो फिर आप यहाँ क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे। जब सुरक्षित करेंगे तो जैसे मैंने सुरक्षित किया तो ऐप क्या हुआ, बंद हो गया। तो वो ऐप बंद नहीं होगा, जब आप कोई डेटा रहेगा तो वो सुरक्षित करेगा। तो इस प्रकार से आपकी उपस्थिति पंजिका में ये चीज़ें हो गई। कार्मिक उपस्थिति पंजिका, विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका। अब यहाँ पे देखिए यह है, ये हेडमास्टर के द्वारा अब यह क्या करना है, ये वेरिफिकेशन करना है, टीचर हेडमास्टर वेरिफिकेशन। अब 5 तारीख का जब हम खोलेंगे तो इसको जो ही खोलेंगे, जैसे इस समय ये काम नहीं कर रहा है, जैसे नेट मैंने ऑफ किया हुआ है, नेट मैं ऑन कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि जब इसको हम वेरीफाई करेंगे, ठीक, 5 तारीख को, तो ये नहीं ले रहा है क्योंकि इसका समय बीत चुका है। वेरिफिकेशन का भी एक टाइमिंग है, जो ही हमारा स्कूल क्लोज होगा उसी समय हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाइड भी कर देंगे।
तो इसलिए खुल नहीं रहा है। ठीक है, तो यानी उपस्थिति डैशबोर्ड जब आप खोलेंगे तो इसमें कार्मिक उपस्थिति, विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका और शिक्षक उपस्थिति सत्यापन, ये तीनों इसमें उपलब्ध होगा। अब दूसरा आता है आपका एमडीएम पंजिका। लोग आगे की वीडियो में करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।